हेलो गाइस। तो एक बार मैं फिर तैयार हूं आप लोगों के लिए शानदार लेक्चर लेकर आया हूं। और हम लेकर आए हैं आपके लिए सीपीसीबी और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले जो हमारा सीपीसीबी है, इसका मतलब हम समझते हैं कि सीपीसीबी एक्चुअल में है क्या, और एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर में है क्या। इन सब चीजों के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो सीपीसीबी सीपीसीबी का फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। और एक यूआई का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आइए समझते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारा सीपीसीबी है, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1974 में। सीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। अब सीपीसीबी जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मतलब कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये करता क्या है? ये पर्यावरण की निगरानी करता है। ये सीपीसीबी क्या करता है? पर्यावरण की निगरानी। सीपीसीबी का काम क्या है? पर्यावरण की निगरानी। पर्यावरण की निगरानी। ये क्या करता है? पर्यावरण की निगरानी करता है। सीपीसीबी क्या करता है? पर्यावरण की निगरानी करता है। और वायु प्रदूषण का नियंत्रण करता है। सीपीसीबी के द्वारा वायु प्रदूषण का नियंत्रण करता है। अब एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, रब कर देता हूं उसको। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि सीपीसीबी द्वारा साल 2009 में वर्ष 2009 में क्या किया था? वायु प्रदूषक की लिस्ट जारी की थी। 12 वायु प्रदूषक की लिस्ट जारी की थी जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। 12 प्रकार के वायु प्रदूषक इन्होंने बताए थे। ठीक है। तो 12 प्रकार के वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है। एक तो हमारा था PM 2.5। इसको बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ठीक है। तो ये दोनों थे। तो ये कणीय मैटर के अंदर में आ रहे थे। फिर उसके बाद गैसीय में जो आ रहे थे अपने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ये गैसीय प्रदूषक के रूप में सीपीसीबी में इन्होंने इंक्लूड किया था। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 प्रकार के प्रदूषक हो गए 12 में से। कौन कौन से हो गए? PM10, PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो 6 थे, माफ कीजिए ज्यादा ऊपर आ गए हम, एक मिनट। हाँ, यहां से। तो जो अगले 6 थे वो थे अमोनिया एवं भारी धातु और कार्बनिक एवं भारी धातु। तो इसमें जो अगले 6 हैं, तो अमोनिया एवं भारी धातु में 3 आ गए और कार्बनिक और यौगिक एवं भारी धातु में अगले 3 आ गए। तो 6 और 6 12 हो जाएंगे इस प्रकार से। तो अमोनिया ये भी प्रदूषक है जो सीपीसीबी द्वारा 2009 में 12 प्रदूषक में से एक है। अमोनिया, लेड मतलब कि सीसा, आर्सेनिक कार्बनिक यौगिक भारी धातु में आ गया, बेंजीन, पायरोबेंजीन, निकेल। तो ये इस प्रकार से हमारे 12 प्रदूषक थे। ठीक है। कौन कौन से प्रदूषक थे 12? एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूं फिर से। सीपीसीबी द्वारा जो 12 प्रदूषक जो निर्धारित हुए थे, उनमें से एक था कार्बन मोनोऑक्साइड, एक था सल्फर डाइऑक्साइड, एक था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद था सीसा मतलब कि लेड, एक था लेड। ठीक है। लेड के बाद हमारा था बेंजीन, C6H6 बेंजीन था। बेंजीन के बाद पायरोबेंजीन, पायरोबेंजीन के बाद हमारा था निकल के बाद हमारा था आर्सेनिक के बाद हमारा था ओजोन के बाद था हमारा PM10 के बाद था हमारा PM 2.5। तो 12 प्रदूषक हो गए। तो सीपीसीबी द्वारा 12 प्रदूषक 2009 में निर्धारित किए गए कि ये बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड मतलब कि सीसा, बेंजीन,
पायरोबेंजीन, निकल, आर्सेनिक, ओजोन, PM10, PM2.5। तो ये 12 प्रकार के प्रदूषक थे जो CPCB द्वारा निर्धारित किए गए थे। अब हुआ क्या कि AQI मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI इसको रब कर दूं मैं। अब हुआ क्या, जो अपनी AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, तो इसके द्वारा वायु की गुणवत्ता पता लगाई जाती है। AQI द्वारा क्या होता है, AQI द्वारा वायु की गुणवत्ता पता लगाई जाती है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा क्या होता है, वायु की गुणवत्ता पता करते हैं, वायु की गुणवत्ता पता करते हैं, ठीक है, AQI द्वारा। ठीक है, तो इसमें AQI की शुरुआत भी किसने की थी, CPCB ने। AQI की भी शुरुआत किसने की थी, CPCB ने। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ही AQI की शुरुआत की थी। और AQI की शुरुआत जो हुई थी वो साल 2015 में हुई थी। 6 अप्रैल 2015 में AQI की शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल 2015 में AQI की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने AQI जो है अपना, उसने 8 वायु प्रदूषक को इसमें शामिल किया है। इसने क्या किया, 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया है। ठीक है, इसने 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया है और इसने बेंजीन, पायरोबेंजीन को हटा दिया था। ठीक है, और इसने आर्सेनिक को भी हटा दिया था और निकल को भी हटा दिया था। तो 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं देखते हैं। PM10 है, PM2.5 है, देखिए एक PM10, PM2.5, तो ये दो याद रहेंगे आपको, PM से 10 और 2.5। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड मतलब कि सीसा, ये 8 थे। तो CPCB में 12 थे। अब 12 में से 4 घटा दिए तो इसमें 8 इंक्लूड किए थे इन्होंने बेंजीन को हटा दिया था। ठीक है, निकल को हटा दिया था, आर्सेनिक को हटा दिया, निकल को हटा दिया, आर्सेनिक को हटा दिया, बेंजीन को हटा दिया और पायरोबेंजीन को हटा दिया है। ये मात्र 8 जो प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक, AQI ने सिर्फ इनको इंक्लूड किया था। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 2015 में हुई थी। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि CPCB की स्थापना, माफ कीजिए, AQI की स्थापना कब हुई, AQI की स्थापना कब हुई, तो AQI की शुरुआत जो है 6 अप्रैल, AQI की शुरुआत कब हुई, 6 अप्रैल 2015 को। AQI की शुरुआत कब हुई, 6 अप्रैल 2015 को AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत हुई 6 अप्रैल 2015 को और इसमें 8 वायु प्रदूषक शामिल किए गए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB की स्थापना कब हुई, तो CPCB की स्थापना 1974 में हुई। इसने 12 वायु प्रदूषक कब इंक्लूड किए, तो इसने 12 जो वायु प्रदूषक थे वो साल 2009 में इंक्लूड किए। और वहीं AQI की बात करी जाए तो AQI 6 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब एक है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, एक है NAQMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो इसमें क्या करते हैं, लगातार वायु की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, लगातार वायु की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। अब आपको थोड़ी सी एक PM10 और PM2.5 आपने पहली बार सुना होगा, तो थोड़ा सा इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो PM10 है क्या, पर्टिकुलेट मैट्रिक मतलब कि कणीय पदार्थ है। PM10 का अर्थ होता है 10 माइक्रोन से छोटे धूल के कण, 10 माइक्रोन से छोटे धूल के कण। ये सामान्य रूप से हवा में उड़ने वाली धूल, मलबे, पराग कणों में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप, इतने छोटे धूल के कण हैं। और PM2.5 पर्टिकुलेट मैटर, कणीय पदार्थ, इनकी जो साइज होती है वो 2.5
माइक्रोन होती है, 2.5 माइक्रोन होती है, ये माइक्रोन का सिंबल होता है। ये कण इतने महीन, इतने छोटे होते हैं कि ये सीधे जाकर कहां, फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य क्या होता है, खराब हो जाता है और स्वास्थ्य खराब होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो पीएम 2.5 से क्या हो सकता है, पीएम 2.5 से कैंसर हो सकता है, पीएम 2.5 से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, हृदय हृदय के रोग हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर हो सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं। ऐसे पीएम 10 जो रहेगा, इसमें भी जो अपने, मान लीजिए एक चित्र बना के आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। तो ये जो है, इसमें ये कुपिकाएं हैं, ठीक है, और ये एल्वुलाई है अपनी, कुपिकाएं जिसको एल्वुलाई बोलते हैं, ये कुपिकाएं एल्वुलाई है, लंग्स, लंग्स जो है। तो इसमें ये कण जाएंगे, तो ये धूल के कण इसमें जमा हो जाएंगे। जैसे ही शरीर की लंग्स में गैसों का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाएगा, ये धूल के कण जमा हो जाएंगे यहां पर कुपिकाओं में, एल्वुलाई में, तो लंग्स में गैसों का आदान प्रदान सही नहीं हो पाएगा। यही 2.5 में भी होगा और 10 में भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। वही एसपीएम के टाइप है, पीएम 10 और 2.5, मतलब कि हवा में तैरते हुए एक प्रकार के कणीय पदार्थ है, छोटे छोटे, ठीक है, ठोस पदार्थ है। ये याद रखने की ट्रिक रख सकते हैं आप, पीएम पीएम, पीएम पीएम नो, सोको, एनएचपीबी, ये ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। पीएम पीएम मतलब 10, 2.5, एन मतलब एनओ मतलब NO2, एसओ मतलब SO2, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ओ से O3, एनएच से NH3, पीबी से लेड, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में अक्सर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि AQI में कितने प्रदूषक को शामिल किया गया है, तो आप उत्तर देंगे 8। CPCB द्वारा अधिसूचित कुल वायु प्रदूषक कितने हैं, तो आप उत्तर देंगे 12। AQI का सबसे सूक्ष्म एवं खतरनाक कण कौन सा है, तो PM 2.5, जिसका साइज बहुत कम होता है, 2.5 माइक्रोन के आसपास। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, तो ये क्या करता था, लगातार वायु की गुणवत्ता की निगरानी करता था। तो इसने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स दिया था कि मान लीजिए अगर 0 से 50 तक इंडेक्स रहेगा, तो जो हवा की क्वालिटी है वो कैसी है, अच्छी है। 0 से 50 अगर इंडेक्स है तो हवा की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है। 51 से 50 है तो संतोषजनक है, 51 से 50 है तो कैसी है, संतोषजनक है। 101 से 200 तक है तो मॉडरेट है, मतलब बीच की है, मध्य है। और अगर 201 से 300 है एयर इंडेक्स, तो हवा कैसी है, खराब है, ठीक है, कैसी है, खराब है। 301 से 400 है तो बहुत खराब है, और 401 से 500 इंडेक्स है तो बहुत 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 ही ज्यादा हवा है जो है वो खराब रहेगी, ठीक है गाइस। तो होपफुली आपको ये एयर इंडेक्स क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।